टाइम था दोस्तों, और मेरा सारा काम हो चुका था मॉर्निंग का। बस खाना नहीं बना था, मैंने नहाया भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सब्जी ही काट लेते हैं तत्काल। और तब फिर बाबू जब सोएगा तो फिर जाके नहाऊंगी। तो फिर मैं ये कद्दू और आलू की सब्जी काटने बैठ गई, तो इसको मैंने छील लिया। और ये कद्दू बता दूं दोस्तों, ये घर का ही कद्दू है। और फिर ना मैंने स्पीड कर दिया है इसको, ताकि जल्दी, क्योंकि ऐसे वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए मैंने स्पीड कर दिया है। और उसको फिर उसके बाद फिर मैं सब्जी काट ही रही थी, बस बाबू आ गया। बाबू आने के बाद आप लोग को तो पता ही है वो क्या करता है, वो सारी सब्जियों को बिखेरना चालू कर दिया। और मैं उससे ना, अब वो मतलब सब्जी को लेके ना भागा, मतलब कहीं जाने लगा वो फेंकने के लिए। तो फिर मैंने से बहुत मांगा तो उसने नहीं दिया। तो फिर वो खेल रहा था, तो फिर मैंने तो फटाफट सब्जी काट रही थी। और उसके बाद जब सारी सब्जी कट गई थी, थोड़ा सा ही बचा था कटने के लिए, तो फिर बाबू ने जो फेंका था जहाँ पे कद्दू, वो खुद ही ला के हमें दे देते हैं, देख लीजिए। तो खुद ही ला के वो दे रहा है मुझे। तो फिर मैंने फटाक से सब्जी काट ली और फिर मैं चली गई नहाने। तो दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे नहाने के बाद। हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अयांश एंड मॉम ब्लॉग्स में। तो आप सोच रहे हैं कि मैं धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, घर के पास बहुत सारे आदमी मतलब हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे ही घर में ही बोल रही हूँ। घर के पास ही है, घर के पास कुछ काम चल रहा है इसलिए। तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि रोज़ का हम लोगों का काम होता है। फर्स्ट सारा घर का मॉर्निंग का काम होता है, उसके बाद फिर नहाना होता है। और नहाने के बाद आप लोगों को भी पता है कि मैं करने क्या जा रही हूँ, लंच बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कुछ काम पहले ही करके रखा है, और कुछ थोड़ा सा मतलब आधा काम मैं पहले ही नहाने के पहले ही करके गई थी, और कुछ जो बचा है वो जा रही हूँ अब मैं करने। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से लंच, और फिर आपसे बातें करूँगी, क्योंकि लंच बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम हो चुका है, और बाबू भी मेरा सो गया है। तो बाबू सो गया है तो मेरे लिए सबसे अच्छा मौका होता है जितने भी मेरे सारे काम होते हैं निपटाने के लिए, क्योंकि बाबू जगा रहेगा तो कुछ भी काम करने मुझे नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं बाबू कितनी देर तक सोया रहता है, और मैं कितना सा काम कर सकती हूँ उसके सोने के। सो गया है तो कितना फटाफट काम कर सकती हूँ, फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि वो जग जाएगा तो फिर मुझे कुछ भी काम करने नहीं देगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं किचन में। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और लाइक शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों जिसने भी मेरे पहले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, प्लीज़ शॉर्ट वीडियो पे भी अपना सपोर्ट कीजिए। जैसे आप लोग शॉर्ट वीडियो पे सपोर्ट बनाते हैं, प्लीज़ लॉन्ग वीडियो पे भी सपोर्ट किया कीजिए। तो चलिए चलते हैं किचन में, फटाक से बना लेते हैं अब लंच। आ गई हूँ किचन में, और किचन में ये देखिए मैं मसाला निकाल रही हूँ सब्जी के लिए। तो मसाले में है प्याज, लहसुन, अदरक, और उसके बाद मैंने सूखा मिर्च ले लिया, हरी मिर्च है, कुछ खड़े मसाले हैं, जीरा और काली मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है सब्जी के लिए। और यहाँ चावल भी लगभग पक चुका है, क्योंकि मैं ना मतलब आप किचन आई थी तो पहले मैंने फटाक से चावल चढ़ा दिया था, और कुछ चावल लगभग पक ही चुके थे। बाबू उस टाइम जग गया जिस टाइम मैं ये शूट कर रही हूँ। तो बस यही था। उसके बाद थोड़ा सा बाहर का आज का वेदर मैंने दिखाया है, क्योंकि आज का वेदर बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही प्यारा वेदर है। तो मैंने थोड़ा सा अपने रूम से लिया है, आप देख सकते हैं खिड़की है, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा छत का ले लिया है। घर के आगे ऊपर काम चल रहा है इसलिए मैं नहीं गई छत पर। और उसके बाद मैं घर के पीछे का मैंने थोड़ा सा ये व्यू ले लिया है। और उसके बाद ये देखिए मेरा बाबू का यहाँ मस्ती चल रहा है, तो साथ साथ में बाबू की मस्ती भी आप लोगों को कराते दिखाते चलूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और किचन में आ गई हूँ तो फिर मैंने मसाला फ्राई करने के लिए प्याज ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है, जीरा ले लिया है, और तेज पत्ता ले लिया है। तो मैं टमाटर सब्जी में नहीं आजकल डाल रही, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, और टमाटर देने से सब्जी बहुत जल्दी मतलब खट्टे हो जाते हैं, और हम लोग 2 आदमी ही हैं, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा सब्जी लगा के ही बना लेती हूँ, ताकि हम लोगों का रात में भी हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, घर का ही घी है। और उसके बाद फिर मैंने एक एक करके सारे जितने भी मतलब मैंने प्याज मतलब काटे हुए थे सभी मैंने इसमें डाल दिए। जब अच्छी तरह से प्याज जब अच्छी तरह से हो गए तब मैंने इसमें तेज़पत्ता डाला था, क्योंकि
साथ डालने से ना तेज़पत्ता मतलब जल जाता है, उसके बाद ना इसका स्मेल अच्छा नहीं आता है। तो फिर मैंने ये प्याज को ना आप लोग अच्छी तरह से मैंने ये जब प्याज हमारे पूरे पक जाते हैं तो वह खुद ब खुद ऊपर तेल में तैरने लगते हैं। तो प्याज यहाँ पे रेडी हो चुका है। फिर मैंने इसे मसाला दे दिया है। तो मसाला को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया पूरा लाल करके, तो गोल्डन ब्राउन हो गया है मसाला। फिर मैंने एक एक करके आलू और ये कद्दू को मैंने बड़े बड़े पीस काटे थे, इसलिए सब्जी क्योंकि मतलब आलू और कद्दू का दम बना रही हूँ इसलिए। तो उसके बाद ना फिर मैं इसमें चना जो मैंने भिगो के रखा था फिर इसमें मैंने डाल दिया। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से पहले मिला लिया, क्योंकि ना ये बहुत बड़े बड़े पीस थे तो ये कढ़ाई में तो होते ही नहीं, तो इसलिए मैंने सबको प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया है। इसमें 3 या 4 सीटी लगेंगे, बस ये सब्जी हो जाएगा रेडी हो चुकी है और देखने में काफ़ी यमी लग रही है। और उसके बाद हस्बैंड मांगने लगे कि कुछ घर में मतलब फल खाने के लिए तो दे दो। फिर मैंने उनको थोड़ा सा अंगूर दे दिया और उसी अंगूर को मैंने थोड़ा सा बाबू के लिए जूस बना के बाबू को पिला दिया था, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। फिर उसके बाद ना मैंने स्लाइस ये कद्दू का काट के रखा था उसी टाइम सब्जी काटने के टाइम ही, ताकि थोड़ा सा पकौड़े इसका बना सकूं। और आपने देखा कि मैंने कटोरी में थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था, इसलिए ताकि बेसन में दे सकूं मसाले को, और इससे काफ़ी टेस्टी लगता है पकौड़ा खाने में। तो फिर मैंने मिला के छोड़ दिया मतलब फूलने के लिए। जब मैं खाऊंगी तभी इसको मैं मतलब बनाऊंगी। और उसके बाद चलिए बाबू की मस्ती आपको दिखाती हूँ। आज बाबू का स्टंट कर रहा बेसन अच्छी तरह से फूल चुका है, बहुत देर लगभग 15 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं। और उसके बाद मैंने ये पकोड़े की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। कद्दू को भी मैंने जो स्लाइस मैंने काटा था उसको मैंने पानी में भिगो के रखा था ताकि ये सूख ना जाए, इससे ना पकोड़े अच्छे नहीं बनते हैं। तो फिर मैं जो चिप्स लाई थी मार्केट से, तो पहले मैंने अच्छी तरह से चिप्स को छान लिया और उसके बाद फिर मैंने पकोड़े बनाना चालू किया। पकोड़े जब बन गए थे तो फिर थोड़ा सा ये बेसन बच गया था, तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ इसका। तो फिर मैंने एक प्याज और हरी मिर्च इसमें काट लिया। तो फिर मैंने मिलाया तो देखा कि इसमें ना बेसन बहुत कम पड़ रहे हैं। तो फिर मैंने फिर से बेसन इसमें दिया, हल्दी नमक और दिया। फिर जाके फिर मैंने प्याज के भी पकोड़े बनाए और यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है, लंच। तो ये देखिए मैंने अपना खाना भी निकाल लिया। आइए आप लोग भी खा लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे सीधे लंच करने के बाद। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं मिली हूँ आपसे आफ्टरनून के बाद सीधे इवनिंग में, क्योंकि मैं खाना वगैरह सारा कुछ करके और आप लोगों को पता है बाबू भी जग गया था। तो फिर मैंने खाना खाओ के उसके बाद फिर मैं बाबू को लेकर सो गई थी, और जब सो गई तो जगी 5 बजे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब थोड़ा सा शाम का भी काम कर ही लेते हैं। तो बर्तन वगैरह सब पड़े हुए थे, दोपहर को मैंने नहीं धोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा आज ना वेदर तो कुछ ठीक ही था। आज उतना गर्मी भी नहीं थी कि रोज इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता कि धूप के टाइम में। तो दोस्तों मैंने चाय नहीं पिया है और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो किस किस को पीनी है चाय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं अब चाय और पीते हैं अब सब साथ में। तो दोस्तों चाय मैंने बना लिया है और मैं आ गई हूँ अब पीने के लिए। तो ये रही चाय और टेस्टी बना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये ब्लॉग। तो आज मैंने जो सब्जी बनाई बस उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ वेदर के सीन थे जो आज मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आज का ब्लॉग बनाया। और मेरे पहले जो ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग जरूर एक बार देखिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार में व्यस्त रहिए। टेक केयर।